Perfect. Seerath? All right. Mahi madam, today we are going to do the steps involved in the starch test. Plant food किस फॉर्म में बनाते हैं? Please help me out. मैम देव्यांशी नहीं पहुंची, जल्दी से प्लीज, फटाफट. Okay. All right. Waiting. All right. Plant food किस फॉर्म में बनाते हैं? Please help me out. Glucose. Over the board. प्लांट फूड किस फॉर्म में बनाता है? प्लीज हेल्प मी आउट. ग्लूकोज. प्लांट फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है विहान? स्टार्च. तो अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है, राइट, सो लिसन टू मी, अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है लावण्या, तो डेफिनेटली स्टार्च बना हुआ है ना, बिकॉज प्लांट इतना सारा फूड एक साथ तो एसिमिलेट नहीं करेगा, राइट, है ना, एक्सेस फूड होगा, और अगर एक्सेस फूड होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? Starch. So that means if starch test is positive, that means PS has been done. Am I right, ख्याति? हाँ ना. अगर मेरा starch test positive आता है तो इसका मतलब photosynthesis हुआ है. Say yes or no, हाँ ना. Right? सृष्टि. तो if the starch test is positive, that means plant ने photosynthesis किया है और plant ने अपना खाना अगम बनाया है. आहान. Starch test के 4 steps होते हैं. Over the board, please. आराध्या. स्टार्च टेस्ट कितने स्टेप्स में होता है? प्लीज हेल्प मी आउट. 4 स्टेप. आराध्या कौशिक. आराध्या कौशिक है क्लास में. स्टार्च टेस्ट कितने स्टेप में होता है? पिक्चर था इसका, 1 मिनट, वो दिखाना चाह रही थी. जस्ट 1 सेकंड. वी हैव द पिक्चर. यस. माही, इन द फर्स्ट स्टेप यू विल पुट द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर, राइट? हाँ ना. सबसे पहले स्टेप में हमने लीफ को कहाँ पे रखा है? अवंतिका, उबलते हुए पानी में, राइट? ध्रुव, दिस विल किल द लीफ. So the first step to understand is that the starch test is done on the dead leaf, right? हाँ ना. Say yes or no, निशा? तो सबसे पहले हमने लीफ को क्या करा? बोलो. किल करा, बॉइल करा, और जिससे वो लीफ मर गया विहान, राइट? हाँ ना. Say yes or no? ऑलराइट निशा. सेकंड स्टेप में मैंने लीफ को रखा अल्कोहल में. क्लास में इसलिए आ रही है. कहाँ रखा? बोलो. अल्कोहल में. एंड वी हीट इट ऑन अ वाटर बाथ. ये बाहर पानी है और अंदर वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है पता है? अल्कोहल. मैंने क्या करा? दोबारा सुनिए. मैंने लीफ को रखा अल्कोहल में. किसमें रखा? बोलो. और अल्कोहल को कभी भी सीधा गर्म नहीं करते, राइट? हाँ ना. इट विल कैच फायर. से ये सुनो, हाँ ना, राइट? हाँ ना. वाई इट विल कैच फायर? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम. आग लग जाती है. ध्रुव, इसीलिए इसको हीट करने का तरीका क्या होता है पता है समायरा? वी हीट इट ऑन अ वाटर बाथ. हम एक बीकर में बाहर पानी भरेंगे और उसके अंदर हम रखेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब विद एल्कोहल, राइट? हाँ ना. से ये सुनो, हाँ ना, राइट? तो मैंने क्या लिया? वाटर बाथ लिया. वाटर बाथ में क्या है? बाहर पानी है, राइट? हाँ ना. अंदर क्या है? बोलो प्लीज हेल्प मी आउट. एल्कोहल है इन द टेस्ट ट्यूब. कई सारे सवाल है यहाँ पर. नंबर 1, वाटर बाथ क्यों यूज करा? अगर वाटर बाथ यूज नहीं करते, राइट, हाँ ना, तो लैब में क्या लग जाती? फायर. अगला सवाल, अगर पानी नहीं है तो क्या करें? अगर वाटर बाथ नहीं है तो यू कैन यूज द सैंड बाथ. बाहर मिट्टी भर लो और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखिए जिसमें अल्कोहल है. द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज ऑन द रोड साइड व्हेन द शकरकंदी इज मेड. खाइए कभी रोड पे शकरकंदी? वो मिट्टी में रखते हैं स्वीट पोटैटो को, राइट? है ना. वो कभी जलता नहीं है, पर वो अंदर अंदर गर्म होता रहता है, राइट? है ना. बिकॉज सैंड अलाउज क्या? स्लो हीटिंग. क्या कराती है सैंड? स्लो हीटिंग, राइट? हाँ. और हमारा पर्पस भी यहाँ पर क्या है? स्लो हीटिंग. एल्कोहल में लीफ हो जाएगी डीकलराइज्ड. जो लीफ ग्रीन है ना, वो ग्रीन से क्या हो जाएगी पता है? येलो. इसको बोलते हैं हम डीकलराइज. हरे से क्या हो जाएगी? बोलो. पीली. क्यों डाला हमने इसको अल्कोहल में? ताकि क्या हो जाए? ग्रीन से येलो. चेक द डायग्राम. ये ग्रीन से क्या हो चुकी है? बोलो. येलो. हाँ ना. अल्कोहल में क्यों डाला मैंने? टू रिमूव द क्लोरोफिल. थर्ड स्टेप, आई पुट द लीफ इन द कोल्ड वाटर. अल्कोहल में प्रथम लीफ हो जाएगी अर्नब पत्थर जैसी, पापड़ जैसी, राइट? हाँ ना. उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसको किसमें रखा? बोलो. ठंडे पानी में. In the last step, Srishti, I'm going to add the iodine solution. If you get the blue-black color, right, that means starch is present. Starch test is positive. Lavanya, if there is no blue-black color, that means starch test is negative. Say yes or no. प्रथम, क्या इनकी सीक्वेंस को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं? नहीं दे रहे. सीक्वेंस ही रहेगी, राइट? हाँ. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप भविष्य? बॉइल वाटर. सेकंड स्टेप क्या था भविष्य?
अल्कोहल एंड वाटर बाथ। थर्ड स्टेप क्या था आयुष्मान? कोल्ड वाटर। और फोर्थ स्टेप क्या था? आयोडीन। हर स्टेप मैंने क्यों करा? मेरे पास लॉजिक है। फर्स्ट स्टेप मैंने करा लीफ को किल करने के लिए। सेकंड स्टेप करा मैंने लीफ को डीकलराइज करने के लिए। यू कैन आस्क मी व्हाई डू वी नीड टू डीकलराइज द लीफ? अब ध्यान से देखो, आयोडीन सॉल्यूशन भी डार्क कलर का होता है, और ग्रीन कलर भी पत्ते का डार्क है। डार्क और डार्क वैसे ही डार्क कलर आ जाता है, तो इसलिए उसको पहले पीला रंग उड़ा दिया, ताकि ब्लू ब्लैक कलर मेरे को आसानी से दिखाई दे। समझ रहे हो बात को? वरना ग्रीन लीफ विद दिस डार्क सोल्यूशन अपीयर ब्लू ब्लैक कलर वैसे ही आ जाता है। राइट? हाँ ना, बिकॉज ग्रीन भी डार्क कलर है, आयोडीन भी डार्क कलर सोल्यूशन होता है। अहान, देन आई पुट द लीफ इन द cold water. Why? Soften the leaf. Right? Then we add what? Iodine solution. If the blue black color is appear, that means starch is. If the blue black color is not there, that means starch is. सही है? सुनो हाँ ना? ऑल राइट अवंतिका, ये स्टेप्स कब करते हैं हम? प्लीज हेल्प मी आउट। ये स्टेप्स किसके? अंश पालीवाल। स्टार्च टेस्ट के। राइट गोरांश? गोरांश ये स्टेप्स किसके हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। स्टार्च टेस्ट। गोरांश? स्टार्च टेस्ट, यस इसका मैम। शेयर शर्ट बोर्ड क्वेश्चन आपको 4 स्टेप्स दिखे होंगे, और आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। 4 डायग्राम होंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आहान मेहता। बॉयल वाटर। सेकंड स्टेप देवांश? सेकंड स्टेप क्या था देवांश? अल्कोहल। थर्ड स्टेप यशवी? कोल्ड वाटर। हर्षमन, व्हाई डू वी नीड द कोल्ड वाटर? यस, अदरवाइज वो पापड़ की तरह होगी लीफ, उठाने में भी टूट सकती है, तो सॉफ्ट करने के लिए ठंडे पानी में डाला। राइट हैंड। लास्ट स्टेप सृष्टि? एड आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा कलर आएगा सिद्धिका? ब्लू। राइट? कम कम कम। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, दैट मीन स्टार्च इज प्रेजेंट। जनिया मूव इनसाइड प्लीज। माई एक स्टेप अंदर, या माई के पास चले जाओ माई। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा, दैट मीन स्टार्च इज, बोलो, एब्सेंट। राइट? हाँ ना? ये 4 स्टेप्स किसके होते हैं? बोलो, स्टार्च टेस्ट के। सही है? सुनो। ऑल राइट, देवांशी एक बार बोर्ड पे देखेंगे। दिव्यांशी सामने देखो। दिव्यांशी, अगर प्लांट ने खाना बनाया है, तो प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? बोलो, स्टार्च। स्टार्च टेस्ट 4 स्टेप में होता है। सामने देखो, पहले पत्ते को गर्म पानी में गर्म करा, बॉईल करा, फिर अगर इसको किस में हीट करा हमने? अल्कोहल में। राइट? थर्ड स्टेप में किस में रखा उसको मैंने? कोल्ड वाटर में। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या ऐड करा? आयोडीन। अगर आयोडीन डाल के ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, दैट मीन स्टार्च इज, अदरवाइज स्टार्च इज। यस प्लीज राइट डाउन द स्टार्च टेस्ट। 100% आएगा ऑब्जेक्टिव में अरेंज करने के लिए। दिशी, और ये इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। इनका सीक्वेंस दिशी हम चेंज नहीं कर सकते। राइट में बच्चा? यस मैम। दिशी डायग्राम्स में बहुत गड़बड़ है, बाकी सारा थियोरी ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे वर्क अपॉन करना है बच्चा। ओके मैम। हाँ जी, कल मतलब उस प्लांट ने खाना नहीं बनाया, स्टार्च नहीं है। हाँ बेटा जी, वो अभी इसके आगे का है, वो क्लोरोफिल वाला है, वेरीगेटेड लीफ वाला। वापिस बोलो। वाटर बाथ क्या होता है? बाहर पानी, अंदर टेस्ट ट्यूब है। राइट? हाँ ना? जानवी क्लियर है बच्चा? यस मैम।
arrange them in the proper sequence only. डायग्राम को प्रॉपर सीक्वेंस में ही दिखाएंगे, ये सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ बेटा जी, थ्योरी लिख चुके हो? एक मिनट, लेट एवरीवन डू, कोई आगे कोई पीछे नहीं। हाँ जी बोलो जी बोलो। उसको किल करने के लिए करते हैं, राइट? क्योंकि ये जो होता है ना, सबसे पहले किसमें होता है, ये डेड लीफ में होता है स्टार्च में, राइट? तो मारने के लिए करा उसको बहुत। इज दिस कॉपीड? गिव द डायग्राम प्लीज, थोड़ा जल्दी। हाँ जी, रिमेन सेम। आपने वो देखा था कलर? एक मिनट, एक फोटो देखो, इट विल रिमेन द सेम। जैसे पत्ता था येलोइश ही रहेगा बेटा। So if the starch test is positive, Ahan, that means food has been prepared by the process of, bolo, photosynthesis. विहान चले आगे। खुशी डन है बेटू? ओके सिद्धि चांदना, राइट मोर इन द पेपर, बच्चा प्रैक्टिस चाहिए। सिद्धि फीस की डेट yes please. All right, so this proves the steps involved in the starch test. If the starch test is positive, that means PS has been done and the food has been prepared. Am I right, Goransh? Goransh, Yes, ma'am. अब भविष्य हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे विच आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट? So I done to show that radon chlorophyll is required for PS. डाली हेडिंग। अच्छा बेटा, जल्दी बोल। अंश पालीवाल इज डन। Yes, ma'am. To show that chlorophyll is required for photosynthesis. To prove that or to show that, हरी अभियान आपको क्या प्रूव कर रहा है? That chlorophyll is required for photosynthesis. गोरांश मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Have you given the paper, गोरांश? No, ma'am. हाँ? No, ma'am. Why? Ma'am, I was not able to come and today I had my competition. If it is so, na, you can give it in the online mode as well, right? Ask mama to drop me a message and you can give it the paper online, but not giving the paper is not a solution, right? हाँ, वो खुद से solution नहीं बनाने हैं बेटा। Okay, ma'am.
Tell Miss Goel. Shrishti Goel. To show that chlorophyll is required for photosynthesis. Alright. एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना है आन कि फोटोसिंथेसिस के लिए द्रव CO2 इज इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ ना, आरव मेरे पास। ऑलराइट आयुष्मान, अगर कोई चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो उसकी इंपॉर्टेंस कब पता चलती है? यस, किसने जवाब दिया इतना जल्दी? ओके, खुशी चौधरी। जब वो होती नहीं, राइट? हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। बहुत मुश्किल सवाल था। लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड। मैंने क्या बोला? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ, जब वो लाइफ से हटेगी तब समझ में आएगी। जैसे राधे, मैं एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ का, राइट? ग्रेड 10th 12th तक तुम लोग अपने पेरेंट्स के पास रहते हो, राइट? हाँ ना। 12th के बाद दिस इज ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू डू द लाइक ग्रेड्स फ्रॉम हियर इन द सिटी। आप लोग सब बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, राइट? हाँ ना, ठीक है। बाहर मतलब एनी सिटी इन द इंडिया और अब्रॉड, व्हाटएवर इट इज, राइट? हाँ ना। तब हमें समझ में आती है कि जो हमारे पीछे पीछे घूमती थी रोज मम्मी या पापा, राइट? हाँ ना, हाउ दे इंपॉर्टेंट दे वर इन योर लाइफ, है ना देवांश? अभी समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, हमें भी नहीं आया था शायद हमारी एज में, राइट? तो पर इसलिए तुम्हें समझ आएगा, तुम लोग पहले समझ लो, है ना? तो इसीलिए हमें क्या प्रूव करना है कि प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बोलो, क्लोरोफिल। तो लेट्स सी वन थिंग, वी आर गोइंग टू टेक अ लीफ ऑफ दिस टाइप। इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, दिव्यांश जी। इसमें ग्रीन के साथ साथ कौन से एरियाज है? बोलो, येलो। येलो और नॉन ग्रीन कह सकते हो, राइट? हाँ ना। And we call such type of leaf as, please listen to me, variegated leaf. Para important question है, Pratham Gupta, define variegated leaf. Anything to laugh, Vihan Chaturvedi? Did I miss any of your joke? Okay, fine. Over the board, Itish. Variegated leaf वो होती है Itish, जिसमें ग्रीन के साथ साथ नॉन ग्रीन एरियाज भी होते हैं। धैर्य क्लास में? धैर्य, आपने क्रोटोन्स देखे हैं? ये क्रोटोन होते हैं, ये पेड़ क्रोटोन है, काफी कॉमन है। इसमें ग्रीन के साथ कौन सा कलर दिख रहा है आपको? रेड। एंड हैव यू एवर सीन द मनी प्लांट? मनी प्लांट तो बहुत कॉमन है। मनी प्लांट में ग्रीन के साथ कौन से एरियाज होते हैं? येलो, राइट? ध्रुव, हाँ है ना? ध्रुव, यस मैम। रियांश, तो रियांश, मनी प्लांट और क्रोटोन किसका एग्जांपल है? रियांश प्लीज हेल्प मी आउट। रियांश क्लास में है? रियांश नहीं आज? ओ, मैंने कॉल नहीं किया। वेरीगेटेड लीफ का, राइट? हाँ ना, इट हैज ग्रीन एज वेल एज नॉन ग्रीन एरियाज। अब मैंने क्या कहा, ध्यान सुनना। मेरे पास एक वेरीगेटेड प्लांट था, ये देखो, मैंने इसको 2 से 3 दिन तक पहले डार्क में रखा। कैसे रखा इसको? अंधेरे में, गुप अंधेरे में, ऐसे रूम में जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं है। इससे इसका क्या हो जाएगा? स्टार्च डी स्टार्च, मतलब इसका पुराना स्टार्च क्या हो जाएगा? फिनिश, राइट? हाँ, से ये सुनो साइशा, यू कैन आस्क मी कि मैम व्हाई वी हैव डन दिस, इसकी जरूरत क्या थी? मैं आई कैन आंसर एवरी ऑफ द क्वेश्चन आफ्टर फ्यू मिनट्स। पहले इसको अंधेरे में रखा सीरत, राइट? हाँ ना। इसके बाद सीरत 2 से 3 दिन में से खाना खत्म हो गया, राइट? हाँ ना। अब मैंने क्या करा, लिसन टू मी नाउ, नाउ आई कीप इट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 hours। फ्रेश फूड बनेगा। फ्रेश फूड कहाँ बनेगा? ग्रीन में या येलो में? ग्रीन में, बिकॉज श्योर एवरीबडी नोज दैट द क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर पीएस, राइट? हाँ ना। तो खाना बना। अब खाना बन गया, अब मैंने इसका स्टार्च टेस्ट करा, तो ब्लू ब्लैक कलर कहां पर आएगा? ग्रीन एरियाज में, और येलो एरियाज में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, इंडिकेटिंग दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक मिनट, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो भी शायद समझ में नहीं आए। सबसे पहला सवाल, अंधेरे में क्यों रखा? अगर मैं अंधेरे में नहीं रखती, राइट? हाँ ना धैर्य, सीधा स्टार्च टेस्ट करती, आवाज नहीं, अगम पूरी लीफ ब्लू ब्लैक आती। क्यों? खाना बनाया तो ग्रीन नहीं होगा ना, पर ग्रीन खाना किसको भेजता है? येलो को भी तो भेजता है। वाई? फ्लोएम। तुम्हारी बॉडी में फूड कहाँ है? एलिमेंट्री कैनाल में है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पर है पूरी बॉडी के पास। कौन लेके गया है? ब्लड। ऐसे प्लांट की बॉडी में कौन लेके जाता है? फ्लोएम फूड, जाइलम पानी, राइट? है ना। तो फ्लोएम ने ये फूड पूरी लीफ को दे दिया होगा। तो जब हमने इसको 2-3 डेज डार्क में रखा ना जोया, इसका पुराना सारा स्टार्च खत्म हो गया। ये मरेगा नहीं, 2-3 दिन हम भी नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, पतली होंगे थोड़े से, राइट? आना एडिपोसाइट श्रिंक ही होंगे, राइट? आना, बिकॉज रिजर्व बहुत है फैट का अंदर। लाइकवाइज प्लांट के पास भी स्टार्च रिजर्व बहुत है, तो 2 to 3 डेज में प्लांट का स्टार्च रिजर्व क्या हो जाएगा? फिनिश। अब जब मैंने इसको धूप में रखा, सुनना माही, अब जब मैंने इसको कहाँ रखा? धूप में, टू प्रिपेयर द फूड बाय द पीएस,
तो फूड सिर्फ बना है पर फूड ट्रांसपोर्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा। विद इन 5 to 6 आवर्स फूड सिर्फ बनेगा, ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट डे तक होगा। पर आपने 5 से 6 घंटे बाद ही स्टार्च टेस्ट कर लिया, तो दैट मीन सिर्फ फूड बना है पर फूड अभी ट्रांसलोकेट नहीं हुआ। इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फूड का मूवमेंट, राइट है ना। तो इसका मतलब तो ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ कहाँ आएगा, जहां पे फूड बना है। कौन से एरिया पे? ग्रीन पे। और हर्षमन कहां पर नहीं आएगा ब्लू ब्लैक कलर? येलो एरिया पे, इंडिकेटिंग इट इज दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर पीएस, राइट है ना। First, my question to Samara. Samara, what is variegated leaf? Ma'am, which is green and white in color. White बिल्कुल ही लिखना, yellow लिखना नहीं, green and non-green area. Non-green could be yellow, non-green could be red. Right, Hannah? Give the example of variegated leaf, Yashvi. Very good. Second example, Anna. ये पीछे लगा वो मनी प्लांट, राइट है ना। ये तो खैर आर्टिफिशियल है, पर मनी प्लांट में ग्रीन येलो होते हैं, राइट है ना। सही सुनो, पहले उसको अंधेरे में क्यों रखा था माही त्रिपाठी? टू डी स्टार्च। फिर कहाँ रखा उसको? धूप में, हाँ ना, खाना बना, राइट। पर खाना सिर्फ कहाँ बना सिद्धिका? ग्रीन पार्ट पे। तो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पर आएगा जानवी खुराना? बोलो जानवी। ग्रीन एरियाज पे, जहां पर स्टार्च, राइट दिव्यांशी। जहां पर येलो पार्ट होंगे वहां पर खाना नहीं बनेगा, तो स्टार्च टेस्ट कैसा आएगा? बोलो नेगेटिव, राइट डाउन। एनी क्वेश्चन? somebody was asking something. आयुष्मान, ये क्लियर है बेटू? रतन गुप्ता? रिकॉर्डिंग और स्टफ मैं सारा मंडे की 2 to 3 days तक अंधेरे में क्यों रखा सृष्टि? ताकि इसका पुराना स्टार्च क्या हो जाए? बोलो फिनिश। आवाज नहीं बेटा, कौन है खुसर मुसर? गौरांश, ये क्लियर है? Yes, ma'am. कभी भी टेस्ट मिस नहीं करना है गौरांश, ठीक है बेटा? Okay. मैम हमारा एक रिजल्ट बार सबसे अच्छा इसीलिए आता है बिकॉज हम टेस्ट कितने लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल 10 बार समझेंगे। दिशी, एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? एक बार दिशी कॉपी करते हैं, देन आई एम गोइंग टू रिपीट बेटा। ओके मैम। इतिश, राइटिंग बहुत पुअर है, थोड़ा साफ लिखा करो, राइट। हर्षमन के ही भाई हो तुम भी। विहान गुप्ता, योर स्कोर्स आर नॉट अप टू द मार्क, राइट। व्हेन यू ज्वाइंड आई थॉट हम फुल ऑन फुल लाएंगे, पर पता नहीं क्यों नहीं फुल आ रहा। वाकिट अपॉन कनिष्का इज शोइंग सच अ इंप्रूवमेंट। और ये सबसे पहला बच्चा होता है जो क्लास में 10 मिनट पहले खड़ा होता है, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता है। जहाँ चाय वहां राह होती है, जहाँ चाय नहीं है वहां राह कैसे बनेगी लाइफ में? ये आज ही ब्रश करेगा जो हंस रहे हैं इतना? हाँ बेटा जी। अच्छा बेटा। मीना मैडम, पानी दीजिएगा। शौर्य, थोड़ा राइट मोर, मार्क्स कम है अभी। मेहता जी, वर्क इट अपॉन मोर। इज दिस कॉपी टिल? हाँ जी। Ma'am. आपसे रुटिया, वरना आप कैसे समझाओगे बताओ? वेरीगेटेड लीफ इज द वन जहाँ पे ग्रीन पार्ट पे क्लोरोफिल है और येलो पार्ट पे क्लोरोफिल नहीं है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर पीएस। तो मैंने क्या बोला, उस चीज का इंपॉर्टेंस के लिए पहले उस चीज को हटाओ। तो वेरीगेटेड में क्लोरोफिल वाले एरियाज भी हैं और विदाउट क्लोरोफिल वाले एरियाज भी, राइट। तभी हमने ऐसा करा, राइट। ऑल राइट प्रथम प्रभाकर, दिस इज प्रथम प्रभाकर, नो। ऑल राइट, इज दिस डन? गुड इनफ टू गो अहेड? ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, Lavanya Gupta, and then the conclusion. Shrishti, you please write the complete surname, right? Shrishti Reddy, पूरा लिखा करो बेटा। नहीं, sorry.
सृष्टि आप, ठीक है बेटा, सृष्टि 2 हैं, 3 है बल्कि। You can see improvement in the सृष्टि मार्क, because सृष्टि has joined very late. पीछे दे दो पानी, मैडम किसको चाहिए था? रेज योर हैंड जिसको पानी चाहिए था बेटा। Is this copied Agam? Agam, check your mistakes, right? जो गलतियां हैं उसको मैच करो ताकि वो गलतियां ना हो दोबारा, राइट? प्लीज सी टू इट। Is this copied? Good enough to go ahead? All right, एक बार दोबारा सुनेंगे, वापिस से बता रही हूँ मैं। सामने देखो, अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस समझना है ना दिशी, तो बहुत सिंपल है, उसको लाइफ से हटा के देखते हैं 2 दिन के लिए, राइट? हाँ है ना? जब मम्मा 2 दिन के लिए नानी हाउस जाती है तो मम्मा कितनी याद आती है ना, राइट? फाइन, ओवर द बोर्ड। सो मैंने क्या करा, लिसन, मैंने एक वेरीगेटेड लीफ ली, बिकॉज मैं क्लोरोफिल का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मैंने हर्षमन ऐसी लीफ ली जिसमें कुछ पार्ट में क्लोरोफिल है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है दिशी? दिशी प्लीज लिसन टू मी। The part which has chlorophyll will appear to you green, beta, and the part which don't have chlorophyll will appear to be yellow or red, right? हाँ है ना? Depending upon, right? वो yellow या red जो भी है, ठीक है दिशी? हाँ है ना? मान लो ये एक वेरीगेटेड, पहले मैंने इसको 2 से 3 दिन तक रखा अंधेरे में सृष्टि, ताकि इसका खुशी पुराना स्टार्च निकल गया। अब इसको कहाँ रखा मैंने? सनलाइट में 5 से 6 घंटे, ताकि इससे खाना बनाया। बट खाना सिर्फ कहाँ बनेगा? ग्रीन एरियाज में। पुराना खाना तो खत्म कर दिया मैंने, नया खाना कहाँ बनेगा? ग्रीन में। नया ट्रांसपोर्ट होने का समय इसको अभी मिला नहीं। तो जब आप इस पे स्टार्च टेस्ट करोगे, स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं? 4 स्टेप्स जिसे शुरू किया था, पहले गर्म पानी, फिर क्लोरोफिल, फिर ठंडा पानी, फिर आयोडीन। तो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरियाज में। और कहाँ नहीं आएगा? येलो एरियाज में या रेड एरियाज में, बिकॉज वहां पर पीएस पॉसिबल नहीं है। ठीक है दिशी बेटू? दिशी ठीक है? शैल आई रिपीट इट? कोई और दिक्कत है तो बताओ। नहीं मैम, समझ आ गया। राइट डाउन प्लीज, टू शो दैट, शो नहीं प्लीज, टू शो दैट CO2 is required for PS. हाँ, स्टार्च टेस्ट तो वैसे ही करोगे ना, 4 स्टेप्स, मतलब हाँ, तो स्टार्च टेस्ट तो वैसे ही होगा। हाँ, स्टार्च टेस्ट तो वैसे ही होता जो आपने पढ़ा था, राइट? Is this done? To show that, write down please, CO2 is required for PS. All right, Kavya, good enough to go ahead? All right, listen to me. Now we are going to prove that, सुनो, अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि PS के लिए किसकी जरूरत है? बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से क्या करेंगे बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से क्या करेंगे बोलो? कट करेंगे। अगर कट करके इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर PS. ऑल राइट, सीरत सामने देखो, सबका ध्यान सामने। पहले इससे मिलो, इसको कहते हैं वॉच ग्लास। क्या है ये? राइट, स्मॉल सी कटोरी है, कुछ भी नहीं है, राइट? हाँ ना, दिस इज वॉच ग्लास, राइट? अब देखो हमने क्या करो, अब आप बहुत इजीली समझ जाओगे। सामने देखो, इसको बोलते हैं बेल जार। आ जाएगा, देखो क्या बोलते हैं इसको? बेल जार। कहाँ देखा है आपने? हैव यू हर्ड द बेल जार एक्सपेरिमेंट ग्रेड 9? राइट, कभी 5 स्टार पे जाते हैं, गंदा सा खाना अच्छे से सजा के लाते हैं इसमें, राइट? हाँ ना, ऐसे उल्टा डक्सी, ये वही है, राइट? हाँ ना, ठीक है? तो दिस इज बेल जार। ऑलराइट, अब सुनो हमने क्या करा। हमने पहले 2 हेल्थी प्लांट चूज करे, A एंड B। ऑलराइट, प्लीज लिसन टू मी, पहले सुनना बेटा, फिर हम बात करेंगे। गोरांश, वी हैव चूजन 2 हेल्थी प्लांट्स, A एंड B, राइट गोरांश? Yes, ma'am. ठीक है विहान, दोनों को कहाँ रखा? पहले डार्क में फॉर 2 to 3 days। अब ना क्यों? टू रिमूव द पुराना स्टार्च, राइट? हाँ ना शौर्य, पुराना स्टार्च गया, ठीक है शौर्य? अब किसी के पास पुराना फूड नहीं है, ठीक है? सिद्धि, सिद्धि गर्ग कहाँ है आज? सिद्धि गर्ग, Yes, ma'am. गुड। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक वॉच ग्लास में रखा एक केमिकल जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। क्या है दिव्यांशी ये? KOH, राइट? KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? देयर है, हाँ ना, दैट मींस टेक्निकली वेयर देयर इज KOH देयर इज नो CO2, राइट? राइट हाँ ना भविष्य, KOH किसको एब्जॉर्ब करता है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड।
अब मैंने क्या करा, दोनों को बेल जार से कवर कर दिया, दिखाया था बेल जार अभी। थोड़ी सी भी एयर ना एंटर करे, मैंने इसके लिए यहाँ पे वैसलीन लगा दी। वैसलीन समझते हो, जो सर्दियों में लगाते हैं, ग्लिसरीन, चिपचिपी, हाँ, रफनेस को रिमूव करने के लिए, फ्रिक्शन कम करती है, लुब्रिकेंट है, तो वैसलीन लगा दी। अब कनेक्शंस कैसे हो गए मेरे, एयर टाइट। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने इसको धूप में रखा अगेन फिर 5 to 6 आवर्स। ध्रुव खट्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, ma'am. स्टेप्स बताओ। फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? यू सेड नो मैम, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ध्रुव? Ma'am, first we keep 2 pots in jars and put potassium hydroxide so that it absorbs the carbon dioxide. शाबाश, ये फर्स्ट स्टेप था। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप आयुष्मान? पुट देम इन द डार्क फॉर 2 to 3 days। अगर ध्रुव 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा ध्यान हटाना, फिर देखना, राइट? मैं नेक्स्ट फ्लाइट से पुणे आ रही हूँ, बता रही हूँ, पुणे हो ना तुम? फर्स्ट Ma'am, स्टेप वाज Chandigarh. चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो और भी पास है भाई, रोड से ही आ जाएंगे। लेट्स सी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? पुट द प्लांट इन डार्क, राइट है ना, फॉर 2 to 3 days। सेकंड स्टेप देवांश कौशिक, डार्क में देवांश क्यों रखा था? टू डिस्चार्ज इट, डिस्चार्ज हो गया। सेकंड स्टेप में हमने कहा रखा उनको, एक स्लैब पे रखा, इमेजिन, एक में क्या रखा, KOH, और एक में हमने KOH नहीं रखा। थर्ड स्टेप, वी पुट कवर देम विद द बेल जार एंड पुट देम इन द सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स। सही है सुनो, किस में खाना बनेगा, ए में या बी में? बी में। इतिश, ए में क्यों नहीं बनेगा? सारी CO2 ए के अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये CO2 कहां से आई, आहान? अंदर हवा है, हवा में CO2 है, वो सारी CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने। सो कनिष्का, टेक्निकली बेल जार नंबर ए में देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ है ना? इन द बी एयर है, हवा तो थोड़ी बहुत अंदर है ना, वैसे लगाने से पहले एयर तो गई है ना अंदर, वैक्यूम थोड़ी है, पर यहाँ पर KOH नहीं है, दैट मींस अराधा यहाँ पे CO2 है, यस और नो, हाँ है ना? तो जहां पर CO2 है वहीं पर फूड बनेगा, राइट, हाँ है ना? तो फूड कहाँ बनेगा, बेल जार नंबर बी में, और फूड कहाँ नहीं बनेगा, बेल जार नंबर ए में, राइट, हाँ है ना? और नाउ विल डू द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव कहाँ आएगा, खाना कहाँ बनेगा बोलो, बी में, राइट? तो इंडिकेटिंग कि जहां पर CO2 नहीं है वहां पर फूड भी नहीं बनेगा, और यू कैन से इट लाइक दैट, इट इज दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। गौरांश, ये क्लियर है? Yes, ma'am. गौरांश, नेम द केमिकल यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। KOH. KOH, राइट। नेम द केमिकल, नाम क्या है KOH का बाय द वे? Potassium hydroxide. दिशी, ये क्लियर है बेटू? दिशी, Yes, ma'am. राइट, टू शो दैट CO2, बिल्कुल दो बोलो बेटा। उसको स्टोर कैसे करते हैं? जो आपका KOH की नंबर, एक बात तो पैलेट्स आती है, दवाइयां आती है, राइट, हाँ ना? यहाँ पर जो यूज करते हैं पाउडर करके करते हैं, राइट, हाँ ना? दवाइयां थोड़ा बहुत यूज करती है, राइट, हाँ ना? एक होती है वैक्यूम पैकिंग होती है, चिपका के पैक करके रखते हैं पैलेट्स को, ताकि वो एटमोस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब ना कर पाए। क्या है? टोटल पॉपुलेशन 10%, दो, एक तो सेल वॉल है, इसमें इसमें सेंट्रीओल है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक न्यूक्लियस पॉइंट हुआ है। 4 वर्ड होंगे, देख लो। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चैनल है, रिएक्शंस है, ये कॉपी अच्छी नहीं है, देखो देख लेना। RER SCR अलग से लिखा होगा, प्रोटीन्स और फैट्स, इसके 8 फंक्शन हमेशा, कोई भी 4 नहीं। निशा, कल का सारा सॉर्टेड हो गया ना? बस 12th के अलावा, राइट? गौरांश, ये क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. जानवी बेटू, ये क्लियर है आपको? हाँ जी। Yes, ma'am. वैक्सीन दोनों में लगाया ताकि एयर करेक्शन रहे, वरना हवा तो घुसती रहेगी अंदर। KOH की भी तो एक कैपेसिटी है ना बेटा एब्जॉर्ब करने की, राइट श्योर है? हाँ जी, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है, K2 खुद मॉइस्ट, खुद स्टिकी हो जाता है।
और खुद पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। डन टिल हियर? समायरा क्लियर है बच्चा? Yes. ग्लिसरीन लगा सकते हो, कोई भी लुब्रिकेंट लगा सकते हो। फंक्शन क्या है कि एयर अंदर ना जाए, दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट प्लीज। आप जानवी खुराना हो ना बेटा, जो ऑनलाइन इस बैच में है? Yes, ma'am. ठीक है। जानवी ने कल एग्जाम दिया था? Yes, ma'am. ओके। इज दिस कॉपी टिल हियर? फूड कहाँ बनेगा बोलो, जहां पर क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? हाँ ना। Did she name the chemical used to absorb carbon dioxide? Potassium hydroxide, KOH. डायग्राम दीजिए और रिजल्ट ऑब्जर्वेशन लिखिए। मैम एक बार प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो। मैम डन मैम। गो फॉर इट दिव्यांशी। वॉच क्लास समझिए किसको बोल रहे हो? स्मॉल सा कटोरी मान लो, कुछ नहीं है इसमें। कलर विद स्टार्च। ऑल राइट जानवी, शैल वी गो अहेड? Yes, ma'am. तो ब्लू ब्लैक कलर कहां पर आएगा बोलो? द वन विच कंटेन CO2, यानी कि जिसमें आपके पास KOH नहीं है, राइट? So this proved that CO2 is required for, please help me out बोलो, PS. There are two notes waiting for you class 10. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को दिव्यांशी मैडम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? और ध्रुव, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एनाटॉमी, राइट हैंड। सपोज इफ यू आर स्टडीइंग योर हार्ट, लंग, किडनी, तो क्या है ये? एनाटॉमी है। और अगर आप पढ़ रहे हो से आईज नोज बाहर से पढ़ना, मॉर्फोलॉजिकली आप क्या दिखते हो, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, राइट हैंड। और अंदर क्या है, वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंड, उसको एनाटॉमी कहते हैं, राइट? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी एंड द एक्सटर्नल इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। गो फॉर इट। इस बैच की टेस्ट कॉपीज ले आइए प्लीज सारी, और पेपर जो बचे हैं वो ले आइए।
चले आगे। यस प्लीज सृष्टि। ऑलराइट, हमने लास्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट किया था, याद है आपको? राइट, हाँ ना? क्लोरोप्लास्ट कहाँ था? सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ था आपको याद है? अभी तक आपने क्लोरोप्लास्ट कहाँ पढ़ा? इन द गार्ड सेल, याद है? गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट बनाया था। कि आपके एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट था? नहीं। राइट, यू रिमेंबर दैट? से यस और नो? परफेक्ट। शीट चेंज कर ले बेटू। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा जी। Ma'am, I am joining from another device. Please let me in. श्योरली मेरे बच्चा। अब मुझे ना फुल पेज चाहिए डायग्राम के लिए, फास्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे। पूरा पेज चाहिए, पूरा। थोड़ा सा भी कम है तो उसको छोड़ दीजिए। राइट, ऑलराइट। मुझे क्या चाहिए बोलो माही त्रिपाठी? फुल पेज। ऑलराइट गौरांशी। अर्णव मित्तल, रेजन है अर्णव मित्तल। जपेश, ऑलराइट। प्रथम गुप्ता, रेजन है। भविष्य, रेजन है, फास्ट फास्ट फास्ट। भविष्य, तीरथ, परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। देवांश कौशिक, हम बनाएंगे पहले लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बनाएंगे लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। राइट, हाँ ना? फुल पेज, जरा सा भी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम है, डायग्राम पूरे पन्ने का है। पहले क्या बनाएंगे हम? डायग्राम बोलो, एक्सटर्नल। फिर क्या बनाएंगे? इंटरनल। जहाँ ये पेजेस पे थ्योरी लिख लेंगे। राइट, सामने देखो। ओवर द बोर्ड प्लीज। क्लास 10 बेटा, शोर नहीं। पेपर्स भी लिएगा बच्चे। टेस्ट पेपर्स बच्चों लिएगा। ये क्या बना रहे हैं बोलो? ये लीफ का एक्सटर्नल है इंटरनल है? इंटरनल कहाँ से है भाई? लीफ ऐसी तो दिखती है बाहर से। थोड़ी लिटा के दिखाइए, बिकॉज खोलना है इसको अंदर से। ये क्या है बोलो? लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सामने देखो, सामने सामने। ओवर द बोर्ड, पहले सामने देखो। आपकी भाषा में बताती हूँ। आप लीफ को आज तक बचपन से ऐसे बना रहे थे, राइट, है ना? नंबर 1, इस लाइन को, बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं बोलो? मिड रिब। क्या बोलते हैं इसको? मिड रिब। क्या बोलते हैं? इन लाइंस को क्या बोलते हैं? वेन्स। VEIN। क्या बोलते हैं? वेन। रुक जाओ अभी, रुक जाओ जपेश। ये सारा लीफ का पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लीफ लेमिना। क्या बोलते हैं? लीफ, LAMINA, लीफ लेमिना। राइट, हाँ है ना? से ये सुनो। एंड ये आपने एक्सटर्नल बनाया, इंटरनल बनाया? तो नाम ऊपर लिखूंगी। इस डायग्राम का नाम है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब सिंपल सी भाषा में, वी लाइक द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, दैट मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसको मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, या क्या बोलते हैं बोलो? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। से ये सुनो, हारा। ऑलराइट, गो फॉर इट। धृति, ये मॉर्फोलॉजिकल है, ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट बोलो? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। राइट, है ना? ठीक है दिशी? सो दिस इज हाउ लीफ लुक एक्सटर्नली। राइट, है ना?
डन बच्चा? अगर मैं इसमें से एक पार्ट को खोलूं, देखना मैंने लगा इतना सर्कल, देखना दिव्यांशी, इसको मैं खोलूंगी अगर, तो मुझे क्या दिखाई देगा इसका? इंटरनल। अब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी और इसी डायग्राम का एक्सटेंशन आएगा जिसमें मैं क्या देखूंगी, बोलो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है अगम? हाँ है ना? थोड़ा सा शुरू करते हैं। इस इन दो लाइंस के बीच में बनाओगे आप, राइट? मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने इसको जूम करा। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? हाँ ना? मैंने क्या करा जो है, इसको जूम। एक छोटे से सेक्शन को मैंने काटा। थिकनेस क्या होता है मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो मेक द फर्स्ट लाइन, इसका नाम है अपर एपिडर्मिस। अराउंड गिन के तो 3 4 12-13 लाइन छोड़ के नीचे बनाएगा लोअर एपिडर्मिस। 12-13 लाइंस लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल, राइट, विद स्टोमेटा। निशा, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर है, इसका नाम है क्यूटिकल। इसका क्लास 7 बजे है अभी, मैं काम का। And sometime lower epidermis do have cuticle, so you can show it like this. आहान, मीना मैडम बाहर आइए फटाफट। आहान चौधरी, ये कौन से बैच की कॉपियां लाए हो भाई? गीताली, मीना मैडम बाहर आइए जल्दी से, ये 9th है। आहान चौधरी, रेज हैंड, पास करना फटाफट। सिद्धिका जिंदल, ध्रुव भारद्वाज, आराध्या वर्मा, आप वर्मा हो? नहीं। आयुष्मान शर्मा, जोया, आरव तेवतिया, जैनिया गुप्ता, सृष्टि गोयल, धैर्यराज, रेज योर हैंड प्लीज एट योर नेम। हितिश, खुशी, आरव यादव, नमन सक्सेना। कितनी कॉपियां हैं नमन सक्सेना की? गौरांशी, बेटा ऊपर स्टिकर्स लगाओ निशा प्लीज इनके। हर्षमन, ख्याति गुप्ता, विहान चतुर्वेदी, रिद्धिका, अगम, गर्वित, आरव, नरूला, दूसरा बैच है, सृष्टि, लावण्या गुप्ता, प्रथम प्रथम प्रभाकर, ये आपकी है नहीं ना? दूसरा बता रही, अवनिका, आहान मेहता, जानवी, शौर्य, कनिष्का, विहान गुप्ता। ऑल राइट, परफेक्ट। सो इस डायग्राम को भरेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आधी क्लास खाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस साल भी आया था बोर्ड में। काइंडली रिवाइज योर वर्क। दोज हु हैव एनी प्रॉब्लम with their test result,